द्वारिका में तो एक परम भक्त पर भगवान ने कृपा की। तो परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव फिर आप मुझे किसी भक्त का चरित्र सुनाइए। मेरे कान तरस रहे हैं किसी भक्त का चरित्र सुनने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से उतना प्रेम प्रभु के प्रति नहीं जगता। बोले भगवान के प्राण प्यारे भक्त की कथा सुनो तो बिहारी जी से प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त की कथा सुनकर हमको लगता है, ये भाव मन में जगता है कि अरे इसको मिल सकते हैं तो क्या पता कभी हमें भी मिल जाए, तो मुझे भक्त की कथा सुनो। तो कथा बहुत प्रसिद्ध है, श्री सुदामा जी का चरित्र सुना है। बस ये प्रसंग सुनिए, फिर जल्दी विश्राम तक आपको ले चल रहा हूं। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बहुत भाव से सुनिएगा। कहते हैं कि ये जो सुदामा है, सुखदेव जी ने ऐसा नहीं कहा भागवत में कि मैं तुमको उनकी कथा सुना रहा हूं, वो सुदामा जिनके मित्र कृष्ण हैं, ऐसा नहीं कहा। कहते हैं परीक्षित मैं तुमको उन सुदामा की कथा सुना रहा हूं जो कृष्ण के मित्र हैं। सुदामा के मित्र कृष्ण हैं ऐसा नहीं कहा। कहते हैं कृष्णस्य सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा सुदामा। सुदामा के सखा कृष्ण, ये भी तो कह सकते थे, बात तो एक सी लगती है। पर सुखदेव जी ये नहीं कहते कि सुदामा के सखा कृष्ण, कहते हैं कृष्ण के सखा सुदामा। यानी इसमें एक भाव छुपा है भैया। ऐसे संसार में बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि बांके बिहारी मेरे हैं, खाटू नरेश मेरे हैं, हाँ कितने लोग कहते हैं भगवान मेरे हैं, पर सुदामा उन भक्तों में से हैं जिनके लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। सुदामा उन भक्तों में से जिनके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्, ये कृष्ण के सखा है। शरीर से ब्राह्मण है, ब्राह्मणों शरीर ब्राह्मण है सुदामा जी का, कृष्ण के सखा हैं। कल आप सुन रहे थे ना, सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़े भगवान। बस वो 64 दिन का ही साथ है, कोई ऐसा नहीं कि सालों रहे हों, थोड़ा सा साथ है बचपन का। और उस समय भगवान ने कहा था कि सुदामा तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। क्योंकि ये गरीब थे ना, विपन्न थे, तो वहां गुरुकुल में भी कोई ज्यादा बात नहीं करता था, तो भगवान ने इनको अपनाया। याद रखना, जिसके लिए किसी का द्वार नहीं खुलता उसके लिए ही बांके बिहारी का द्वार खुलता है। सुदामा जी का जीवन आप देखिए कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जीवन में गरीबी बहुत है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है, विपन्न हैं, गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। देखो दरिद्रता में और विपन्नता में भी अंतर होता है प्यारे, सुनना जरा अच्छे से। दरिद्रता क्या और विपन्नता क्या? पैसा न होना ये विपन्नता है, पैसा न होना ये गरीबी है। लेकिन दरिद्रता क्या है? बोले सब कुछ होने के बाद भी मन में संतोष न होना ये दरिद्रता है। सब कुछ पाकर भी मन में हमारे सेटिस्फैक्शन नहीं, संतोष नहीं। याद रखना, जितना आपके जीवन में इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही परेशान रहोगे, क्योंकि हमारा शास्त्र भी कह रहा है इच्छा पूरी हो सकती है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती।
आज तक हुई हो किसी की तो बता दो। एक हो तो पूरी हो जाएगी, ये इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी। और चाहिए और चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जितना जितना उम्मीद, जितना जितना और मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हाँ, उतना ही परेशान रहोगे। मेहनत करो। मैं युवाओं को कहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है सूरत में कथा गाकर कि हमारे सब बड़े तो कथा सुन ही रहे हैं, पर यहां हमारा यूथ भी, बच्चे भी कथा में आनंद ले रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। आगे बढ़ने में कोई दोष नहीं, मेहनत करने में कोई दोष नहीं, लेकिन हम परिश्रम भी वहां तक करें कि हमारे कहीं सुख चैन को धक्का न लगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं लोग इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि एक रोटी खाने का टाइम नहीं शांति से। अरे रोटी छोड़ो, बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं। तो फिर ये तो मूर्खता है, ये पागलपन है। अपने मां बाप के लिए टाइम नहीं, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं, तो ऐसा पैसा कहां ले जाओगे भैया? कमाओ, लेकिन समय भी निकालो। हम इतना न फंस जाएं, क्योंकि याद रखना, भागवत कह रही है कि आपके पास अगर जीवन है तो पैसा कमा पाओगे, पर यह भूल जाना कि भैया पैसा चाहे जितना हो, जीवन नहीं कमा पाओगे, जिंदगी नहीं मिलेगी फिर। ये पक्की बात। तो परिश्रम बहुत हो जीवन में, मेहनत करो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में संतोष भी हो, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन भी हो। बंधुओं, ये कथा भागवत की एक एक हमारे जीवन में शिक्षा दे रही है। और मैं कोई पहली बार कथा तो गा नहीं रहा, आपको मैंने पूर्व में भी बताया था, ये मुझे मेरी वंश परंपरा का ये प्रसाद, ये मुझे भागवत मिली है। और आपको मैं बताऊं, मुझे भागवत कथा गाते हुए ये 21वां वर्ष है। 21 साल मुझे पूरे हो गए। ये 21वां वर्ष है। मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा से इस व्यासपीठ को मैं उनके द्वारा मैंने प्राप्त किया, और भागवत कथा की यात्रा, राम कथा की यात्रा मैं कर रहा हूं। तो ये भागवत का सार हमने पाया। ऐसा नहीं कि मैं भागवत कथा गा रहा हूं तो भागवत पूरा मेरे जीवन में उतर गई, नहीं, पर हम सब मिलकर प्रयास तो करें, कोशिश तो करें कि इस कथा से हम कुछ पाएं। सुदामा जी महाराज का जीवन देखो तो 4 दीवारी है, छत का ठिकाना नहीं। पत्नी का नाम है सुशीला, क्या नाम है, और छोटे बच्चे भी हैं। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जैसे तैसे गुजारा करते। गर्मी में, वर्षा में उस टूटे फूटे छप्पड़ के नीचे रह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। ये देखो जीवन में संतोष कैसा, शिकायत नहीं की। कभी ठाकुर जी के चरणों में कोई मांग नहीं रखी। क्यों? क्योंकि याद रखना, मांगा उससे जाता है जो दिल की नहीं जानता। और अगर तुम उसको भगवान मानते हो तो सोचो, जो भगवान है क्या वो दिल की नहीं जानता? फिर भी तुम मांगकर उनकी महिमा को छोटा कर देते हो। कभी मांगने का मन हो ना, तो मैं तो यही कहूंगा भागवत की व्यासपीठ से, कभी मांगने का मन हो तो उनको, बांके बिहारी को ये जरूर कहना कि प्यारे, सबसे पहली बात, इतनी शक्ति दे कि किसी के काम आ सकूं। मांगना हो तो ये मांगो, प्यारे इतनी शक्ति दे कि किसी के काम आ सकूं, और इतनी भक्ति दे कि तेरा नाम गा सकूं। प्यारे, यही है जीवन का लक्ष्य। इतनी शक्ति दे कि किसी के काम आ सकूं, और इतनी भक्ति दे कि तेरा नाम गा सकूं। एक बार कहिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सुदामा जी महाराज प्रभु से मिलने जाते। सुशीला को कहा कि घर में देख, कुछ देने को है क्या, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। सुशीला अंदर गई तो देख रही हैं सारे पात्र खाली पड़े, घर में चावल का दाना नहीं।
तुरंत पीछे के दरवाजे से निकली कि आज कुछ दूंगी नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे पति द्वारिकाधीश से मिलने ही न जाएं। तुरंत पीछे के द्वार से निकली और याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुला। पीछे के द्वार से निकली, 4 घरों में गई, 4 घरों में जाकर 4 मुट्ठी चावल या चिड़वा मांग कर ले। सुदामा जी का एक फटा पुराना दुपट्टा था, उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बनाई और पकड़ा दी कि ये लीजिए महाराज, आप लेकर जाइए। आज सुदामा वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली को लेकर सुशीला को गले लगाते हैं, कहते हैं सुशीला तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि जाता तो मैं वैसे भी, पर अगर खाली हाथ जाता तो मैं सिर झुकाकर जाता, ये सोचकर जाता कहीं मेरा द्वारिकाधीश ये न सोचे कि मैं मांगने आया हूं, पर आज तूने मेरी लाज रख ली, अब मैं सिर उठा के जाऊंगा, क्योंकि मैं मांगने नहीं, मैं अपने प्यारे को देने जा रहा हूं। तूने मेरी लाज रख ली, अब मैं छाती ठोक कर जाऊंगा, मैं अपने मित्र को देने जा रहा हूं। ये है प्यार। पर सुदामा कहते हैं सुशीला आज मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं देने जा रहा हूं, मैं मांगने नहीं जा रहा। ऐसा कहकर सुदामा जी चल दिए। चलते चलते थक गए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं है, नंगे पांव जा रहे। चलते चलते थक गए, पेड़ के नीचे सो गए। उधर द्वारिकाधीश को मालूम चल गया मेरा मित्र आ रहा है, ठाकुर से क्या छुपा। तुरंत योग माया को आज्ञा दी और योग माया जी ने सोते हुए सुदामा को पेड़ के नीचे से उठाया और द्वारिका ही पहुंचा दिया। महाराज देखो, आंखें खुली तो सोने की द्वारिका चारों ओर, स्वर्ण के महल खड़े। सुदामा बोले मैं कहां आ गया? अरे हम तो पेड़ के नीचे सोए थे। भैया आप मेरे प्रभु की ओर एक कदम तो बढ़ाओ। तुमने एक कदम बढ़ाया होगा तो ठाकुर जी 100 कदम बढ़ने को तैयार बैठे हो। आप एक पग तो बढ़ो, प्रभु 100 बढ़े। हैरान हो गए, मैं कैसे द्वारिका पहुंच गया, मैं तो जंगल में सोया। तो किसी को पूछा कि भैया ये कौन सी जगह? तो द्वारिका के वो भक्त थे, सुदामा ने पूछा कौन सी जगह? तो वो बोले ब्राह्मण देवता ए द्वारिका 6। ऐसे ही तो बोलते हैं, क्या बोले? पर सुदामा को लगा कि क्या द्वारिका 6 है। अब भाई आप तो, मैं आपको क्या बताऊंगा, गुजराती में तो है कुछ है बोलते हैं ना। सुदामा को लगा शायद 6 है, तो बोले कि ये कौन से नंबर की है फिर? बोले नहीं नहीं महाराज, वो तो हमारे बोलने का तरीका है। यही है, एक ही है। ये सारे महल जो आप देख रहे हो, ये ठाकुर जी की रानी पटरानियों के महल हैं। जिस महल में जाओगे आपको द्वारिकाधीश मिलेंगे। और ये जो सामने सबसे बड़ा महल है, हे ब्राह्मण देवता, ये रुक्मणी जी का है। इसमें जाओ, यहां तो पक्का मिलेंगे आप। सुदामा जी तुरंत रुक्मणी जी के उस महल की ओर गए तो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने जब देखा तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी को धक्का दिया। द्वारपाल कहते हैं अरे गरीब तू कहां से आ गया, कहां घुसता चला आ रहा है, बड़ा अपमान किया। देखो भागवत जी पढ़ोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न सुदामा को किसी ने अपमानित किया, न किसी ने धक्का दिया। भैया ये तो दुनिया के द्वार पर धक्के मिलते हैं, ठाकुर की कृपा का द्वार तो सबके लिए खुला हुआ है। भगवान के द्वार पर धक्के नहीं मिलते, सबका द्वार है। बड़े प्यार से बिठाया, हे विप्रदेव बैठिए, बिराजिए। हालचाल पूछा। कहते हैं कि बस ये बता दीजिए आपका नाम क्या है, आपका गांव कौन सा है, और ठाकुर जी से आपको काम क्या है। नाम, गांव और काम, बस ये बता दो। तो सुदामा बोले भैया मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा परिचय नहीं जो मैं बताऊं। न मेरा नाम बताने योग्य, न गांव बताने योग्य, न काम बताने योग्य। आजकल जैसे होते ना, किसी को बस पूछ लो भाई साहब आप कौन हैं। कुछ लोग तो इतना पूछते ही नाराज हो जाते हैं, अरे तू मुझे नहीं जानता, इतने में ही नाराज हो जाते हैं।
पर सुदामा बोले, मेरा कोई ऐसा परिचय ही नहीं कि मैं तुमको दूं। मेरे जीवन की कोई ऐसी बात नहीं जो मैं तुमको बताऊं। हां, एक बात है, याद आया। सुदामा बोले, एक बात मेरे जीवन की ऐसी है जो बीच चौराहे पर मैं सिर उठा के कह सकता हूं, जो एक मेरा सौभाग्य है जीवन का। क्या? कि बचपन में एक बार द्वारिकाधीश ने मुझे अपना मित्र कहा था, यही मेरा सौभाग्य है। इसके अलावा मेरे जीवन की कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको बता सकूं। कृष्ण ने मुझे मित्र कहा था, बस। द्वारपाल बोले कि अच्छा, आप भगवान के सखा हो? हाँ हाँ भैया, बचपन में उन्होंने कहा था। तो फिर तो आपको भगवान ने बुलाया होगा, आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया था क्या? भगवान ने कोई आपको कहा था क्या आने के लिए? अगर ऐसा है तो हमको मिलवाना बड़ा आसान रहेगा। हम भगवान को याद दिला देंगे, उनको याद आ जाएगा, आप मिल लेना। क्या उन्होंने बुलाया था? सुदामा बोले कि आप भगवान के द्वार पर खड़े होकर इतना भी नहीं समझते। आप कह रहे हो क्या भगवान ने बुलाया था? अरे भैया, तुम इतना भी नहीं जानते कि जब तक वो न बुलाए कौन उसके चरणों तक आ सकता है। उसने ही तो बुलाया, तभी तो आया हूं। वो न बुलाता तो मैं तो पहले ही आ जाता, पर आज बुलाया है तो आज आया हूं। कोई अपने दम पर पहुंच ही नहीं सकता भैया। द्वारपाल बोले, आप बैठिए, हम अभी ठाकुर जी को आपकी बात बताते हैं। अंदर गए, प्रभु सिंहासन पर विराजमान हैं, आंखें बंद हैं, स्तुति गान हो रहा है। उसी समय द्वारपाल आकर सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन करते हैं। एक कवि हुए बड़े सुंदर, नाम था उनका नरोत्तम। बड़े प्यारे प्यारे उन्होंने पद गाए। तो नरोत्तम जी का ये पद है जो मैं गा रहा हूं। उन्होंने सुदामा चरित्र को भी अपने कवित्वों में गाया है। नरोत्तम जी के शब्द हैं, द्वारपाल भगवान को सुदामा की दीन दशा बता रहे। सुनिए जरा, कहते हैं कि शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जानी के आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपानहु को नहीं सामा। द्वारि खड़्यो द्विज द्वर बलय का, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा कि हे द्वारिकाधीश, आज आपके दरवाजे पर एक बड़ा ही दीनहीन, बड़ा गरीब ब्राह्मण खड़ा है। महाराज, उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न उसके तन में कोई दुपट्टा, उपवस्त्र, कुर्ता, बगलबंदी, अंगरखा, कुछ नहीं। उसने धोती तो पहनी है नीचे, पर वो धोती भी जगह जगह से फटी हुई। महाराज, ऐसा लगता है कि रात को धो लेता है, लंगोटी में सो जाता है, फिर सुबह यही धोती पहन लेता है। जगह जगह से फट रही। महाराज, पैरों में जूती का ठिकाना नहीं द्वारिकाधीश। और सबसे बड़ी बात, आपकी इस द्वारिका को वो पागलों की तरह देख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी महल नहीं देखे, पहली बार देख रहे, आश्चर्यचकित होकर। और प्रभु, हमको तो भरोसा नहीं होता, अब आपकी आप जानो, ऐसा वो गरीब ब्राह्मण आपको अपना मित्र बता रहा है, हमको भरोसा नहीं। जैसे ही मित्र शब्द सुना, ठाकुर जी की आंखें खुल गईं और बोले, नाम बताओ मुझे उसका, नाम बोलो जल्दी। द्वारपाल बोले, प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताता है। जो सुदामा सुना, ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सखा आ गया। द्वार पर आए और सुदामा जी को अंक में भर लिया। देवता जय जयकार करने लगे, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की, जय जय श्री राम। गले से लगा लिया और अंदर महलों में लेकर भागते जा रहे हैं। आज ऐसा लगता है भैया, मानो निर्धन को धन मिल गया।
निर्धन को बोलो ना जरा, धन मिल गया। आप लोग कहोगे कि शायद निर्धन सुदामा और धन बांके बिहारी, नहीं, भागने वाला सुदामा नहीं है, भागने वाले बांके बिहारी। जैसे हम लोग पैसा देखकर भागते हैं ना, हमको लगता है पैसा धन है, ऐसे ही बांके बिहारी को उनका भक्त मिल जाता है तो उनको लगता है उन्होंने क्या पा लिया महाराज, उनके भक्त ही उनका धन है। ठाकुर भाग रहे, सबके लिए नहीं भागते। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भला जो तुम चाहो अपना तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं चाहता उसे आवाज देते हैं भैया, उसे आवाज देते हैं। सुदामा 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 कहकर भाग रहे। ये वो भक्त है जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, गरीबी में जीवन काट लिया पर कभी शिकायत नहीं की। तो आज लेकर भाग। रुक्मणी आदि रानियों को आश्चर्य हो रहा है कि कौन आ गया। रुक्मणी जी कहती हैं कि ऐसा तो कभी द्वारिकाधीश अपने भैया बलराम के लिए नहीं भागे, अपने पिता वसुदेव के लिए नहीं भागे, ये कौन आ गया आज, समझ नहीं आ रहा किसी को। और जब अंदर लेकर आए हैं महाराज तो किसी दूसरे आसन पर, चौकी पर नहीं बिठाया। जिस राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश विराजते हैं उस ऊंचे राज सिंहासन पर अपने भक्त सुदामा को प्रभु ने बिठाया सबसे ऊपर। और आप ये भी नहीं सोचना कि सुदामा को ऊपर बिठाकर क्या पता अपने लिए दूसरा सिंहासन लगवाया हो, नहीं, सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं मेरे बांके बिहारी द्वारिकाधीश अपने भक्त सुदामा के चरणों में नीचे जाकर बैठ गए, नीचे बैठ गए। क्योंकि आज मेरे द्वार पर केवल मेरा मित्र नहीं आया, आज मेरे द्वार पर एक सच्चा संत पधारा है, एक सच्चा वैष्णव आया है। आज मैं इनके चरण धोऊंगा। जल मंगवाया, चरण धोने के लिए जब बैठे, चरणों में कृष्ण पादा वने जनि, भागवत में लिखा है। जब चरण धोने लगे प्रभु तो भगवान क्या देखते हैं, सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए, छाले पड़े हुए, रक्त बह रहा है, इतनी गरीबी। ठाकुर जी को देखकर आंसू आ गए। मित्र तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास, पहले आ जाते, इतना गरीबी। देखो सुदामा जी की जगह हम होते तो भगवान कोई चार बात सुना देते कि तूने क्या किया मेरे लिए। हम ठाकुर जी को ही सुना डालते, अरे इतना द्वारिकाधीश का राजा बनता है, क्या किया मेरे लिए, सोने की द्वारिका में रहता है, क्या किया। पर सुदामा ने कोई शिकायत नहीं। सुदामा कहते हैं कृष्ण छाले ही तो हैं, क्या बड़ी बात है। अरे ये छाले भी तेरे प्रेम की पहचान है, क्योंकि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे प्यारे, वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये सुनकर प्रभु रोने लगे। दर्शन करिए जरा। हाँ अब झारी में तो जल रखा है, पर उस झारी के जल से पैर नहीं धो रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं भगवान के, रो रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ।